भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि रात में की गई आपकी छोटी छोटी गलतियां धीरे धीरे आपके जीवन में बड़ी परेशानियों का कारण बन सकती हैं। ये गलतियां आपके घर में दरिद्रता और गरीबी ला सकती हैं, आपके घर की लक्ष्मी को आपसे दूर कर सकती हैं और आपके भाग्य को कमज़ोर बना सकती हैं। इतना ही नहीं, ये आपके जीवन की शांति को भी छीन सकती हैं। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि हम इन्हें रोज करते हैं और नज़रअंदाज कर देते हैं और फिर सोचते हैं कि आखिर हमारे जीवन में समस्याएं क्यों बढ़ती जा रही हैं। आज हम उन्हीं गलतियों का सच जानेंगे, इसलिए इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए। भक्तों, रात का समय सिर्फ अंधेरा नहीं होता, बल्कि यह वह समय होता है जब आपकी आत्मा सबसे ज़्यादा संवेदनशील होती है और आपके द्वारा की गई छोटी छोटी गलतियां भी आपके जीवन पर गहरा प्रभाव डाल सकती हैं। और यही कारण है कि शास्त्रों में बार बार चेतावनी दी गई है कि कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें रात के समय भूलकर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कार्य न केवल आपकी ऊर्जा को नकारात्मक बनाते हैं, बल्कि धीरे धीरे आपके भाग्य को भी प्रभावित करने लगते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज के समय में अधिकतर लोग अनजाने में हर रात ये गलतियां करते हैं और फिर सोचते हैं कि उनके जीवन में परेशानियां क्यों बढ़ रही हैं, धन क्यों नहीं टिकता, मन अशांत क्यों रहता है और घर में कलह क्यों बनी रहती है। इसलिए अब पहली गलती को समझना बहुत जरूरी है और वह है रात के समय क्रोध करना या किसी से लड़ाई करना, क्योंकि जब आप रात में बहस या झगड़ा करते हैं तो आप उसी नकारात्मक भावना के साथ सोते हैं और यह भावना पूरी रात आपके मन और आत्मा को प्रभावित करती रहती है, जिससे न केवल आपकी नींद खराब होती है बल्कि अगला दिन भी उसी अशांति के साथ शुरू होता है और धीरे धीरे ये आदत आपके स्वभाव का हिस्सा बन जाती है। इसलिए कहा गया है कि रात को हमेशा शांत मन से सोना चाहिए और किसी से भी मनमुटाव हो तो उसे सोने से पहले ही समाप्त कर देना चाहिए, ताकि आपका मन हल्का हो सके और आप शांति से विश्राम कर सकें। अब दूसरी गलती की बात करें तो आज के समय में लगभग हर व्यक्ति इसे कर रहा है और वो है सोने से पहले मोबाइल का उपयोग करना या गलत और नकारात्मक चीज़ें देखना। क्योंकि जब आप सोने से पहले ऐसी चीज़ें देखते हैं जो आपके मन को अशुद्ध करती हैं, तो वह सीधे आपके अवचेतन मन में प्रवेश कर जाती हैं और फिर वही चीज़ें आपके सपनों में आती हैं, आपके विचारों को प्रभावित करती हैं और धीरे धीरे आपके मन को अस्थिर बना देती हैं और यही अस्थिरता आगे चलकर आपके निर्णयों को भी गलत दिशा में ले जाती है। इसीलिए सोने से कुछ समय पहले मोबाइल को दूर रख देना चाहिए और अपने मन को शांत करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि आप एक शुद्ध और सकारात्मक अवस्था में नींद में जा सकें। और जब मन धीरे धीरे शांत होने लगता है तब हमें यह एहसास होने लगता है कि हमारे जीवन में कितनी ऐसी आदतें हैं जो हमें बिना समझे ही नीचे खींच रही हैं। और इन्हीं आदतों में से एक ऐसी भी है जिसे लोग बहुत सामान्य मान लेते हैं, लेकिन शास्त्रों में उसे अत्यंत अशुभ बताया गया है, और वह है रात के समय झाड़ू लगाना। क्योंकि मान्यता है कि इस समय झाड़ू लगाने से घर की लक्ष्मी बाहर चली जाती है और धीरे धीरे घर में दरिद्रता प्रवेश करने लगती है। इसलिए पुराने समय में बुजुर्ग हमेशा मना करते थे कि सूर्यास्त के बाद झाड़ू न लगाएं, क्योंकि उस समय घर की सकारात्मक ऊर्जा स्थिर होती है और झाड़ू लगाने से वह ऊर्जा भी प्रभावित होती है, और जब घर की ऊर्जा प्रभावित होती है तो उसका असर सीधे घर के सुख हो और समृद्धि पर पड़ता है। इसलिए इन बातों को केवल अंधविश्वास समझकर नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, बल्कि इनके पीछे छिपे भाव को समझना चाहिए और अपने जीवन में सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे यही छोटी छोटी सावधानियां हमारे जीवन को बेहतर बनाती हैं और हमें एक सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करती है। भक्तों, जब मनुष्य इन छोटी छोटी बातों को समझने लगता है तब उसे धीरे धीरे यह एहसास होने लगता है कि जीवन में आने वाली बहुत सी परेशानियों का कारण बाहर नहीं बल्कि हमारी अपनी आदतें ही होती हैं। और जब हम इन्हें नज़रअंदाज करते हैं
तो ये आदतें धीरे धीरे हमारे भाग्य को प्रभावित करने लगती हैं। इसलिए अब एक और ऐसी गलती को समझना बहुत ज़रूरी है जिसे लोग सामान्य मान लेते हैं, लेकिन उसका प्रभाव बहुत गहरा होता है, और वो है बिना हाथ पैर धोए सो जाना। क्योंकि दिन भर हम न जाने कितनी जगहों पर जाते हैं, कितनी तरह की ऊर्जा अपने साथ लेकर आते हैं, और जब बिना शुद्ध हुए ही सो जाते हैं तो वह सारी नकारात्मकता हमारे शरीर और मन के साथ ही बनी रहती है, जिससे हमारी नींद भी पूरी तरह शांत नहीं हो पाती, और धीरे धीरे इसका असर हमारे स्वभाव और सोच पर भी पड़ने लगता है। इसलिए हमेशा सोने से पहले हाथ पैर धोकर और स्वयं को थोड़ा शांत करके ही बिस्तर पर जाना चाहिए, ताकि शरीर और मन दोनों शुद्ध अवस्था में विश्राम कर सके। और इसी के साथ एक और महत्वपूर्ण बात जुड़ी हुई है जिसे बहुत से लोग हल्के में लेते हैं, और वह है गंदे या बिखरे हुए स्थान पर सोना। क्योंकि जिस स्थान पर हम सोते हैं वहाँ की ऊर्जा सीधे हमारे मन पर प्रभाव डालती है। यदि आसपास गंदगी या अव्यवस्था होती है तो वह हमारे विचारों को भी उलझा देती है और मन को भारी बना देती है। इसीलिए सोने से पहले अपने आसपास का स्थान साफ और व्यवस्थित रखना चाहिए, ताकि सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे और मन को शांति मिले आसपास। भक्तों, अब एक और ऐसी आदत है जो देखने में छोटी लगती है, लेकिन धीरे धीरे ये हमारे जीवन में अशांति का कारण बन जाती है, और वह है रात के समय नकारात्मक बातें करना या किसी के बारे में बुरा सोचना। क्योंकि जब हम सोने से पहले ऐसी बातें करते हैं या सोचते हैं तो वही विचार हमारे अवचेतन मन में बस जाते हैं और पूरी रात हमें अंदर से प्रभावित करते रहते हैं, जिससे हमारे भीतर चिंता और बेचैनी बढ़ने लगती है। इसलिए सोने से पहले हमेशा सकारात्मक विचारों को अपनाना चाहिए और अपने मन को शांत और प्रसन्न रखने का प्रयास करना चाहिए। और अब एक ऐसी सबसे महत्वपूर्ण गलती की बात समझिए जिसे लोग अक्सर भूल जाते हैं, और वह है भगवान का स्मरण किए बिना सो जाना। क्योंकि पूरा दिन हम अपने कामों में लगे रहते हैं, भाग दौड़ में लगे रहते हैं, लेकिन रात को सोने से पहले यदि हम एक क्षण के लिए भी भगवान को याद नहीं करते तो यह हमारे जीवन की सबसे बड़ी कमी बन जाती है। क्योंकि वही समय होता है जब हम अपने पूरे दिन के कर्मों को भगवान के चरणों में समर्पित कर सकते हैं और उनसे क्षमा मांग सकते हैं। और जब मनुष्य सच्चे भाव से ऐसा करता है तो उसके मन का बोझ हल्का हो जाता है और उसे भीतर से शांति का अनुभव होने लगता है। इसलिए सोने से पहले एक क्षण भगवान का नाम लेना, उनका धन्यवाद करना और अपने मन को उनके चरणों में समर्पित करना बहुत आवश्यक है। क्योंकि यही छोटी छोटी बातें धीरे धीरे हमारे जीवन को बदलती हैं और हमें सही मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। और जब मनुष्य इन आदतों को अपने जीवन में उतार लेता है तब उसे यह अनुभव होने लगता है कि उसका मन पहले से अधिक शांत हो गया है, उसके विचार शुद्ध होने लगे हैं और उसका जीवन धीरे धीरे सकारात्मक दिशा में बढ़ रहा है। भक्तों, जब मनुष्य इन सभी बातों को अपने जीवन में अपनाने लगता है तब धीरे धीरे उसके भीतर एक अद्भुत परिवर्तन होने लगता है। क्योंकि यह केवल कुछ नियमों का पालन करना नहीं है, बल्कि यह अपने जीवन को एक नई दिशा देने की शुरुआत है। और जब दिशा सही हो जाती है तो रास्ते अपने आप आसान होने लगते हैं। इसलिए अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह समझना आवश्यक है कि इन सभी गलतियों से बचने का उद्देश्य केवल डर पैदा करना नहीं है, बल्कि आपको उस सच्चाई से परिचित कराना है जो आपके जीवन को भीतर से बदल सकती है। क्योंकि जब आप रात को सोने से पहले अपने मन को शांत करते हैं, अपने विचारों को शुद्ध करते हैं और भगवान का स्मरण करते हैं, तो उसी क्षण से आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होने लगता है। और यही सकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे आपके भाग्य को भी बदलने लगती है। भक्तों, अब जरा गहराई से समझिए कि रात का समय केवल शरीर के विश्राम का नहीं बल्कि आत्मा के जुड़ाव का समय होता है। जब पूरा संसार शांत हो जाता है तब हमारी आत्मा को भी अवसर मिलता है कि वह अपने वास्तविक स्वरूप के करीब जा सके। लेकिन यदि हम इस समय को व्यर्थ की बातों में, नकारात्मक विचारों में या गलत आदतों में बिता देते हैं
तो हम उस अवसर को खो देते हैं जो हमें हर दिन मिलता है। और यही कारण है कि जो लोग अपने जीवन में शांति और सफलता चाहते हैं वे रात के समय को बहुत महत्व देते हैं और उसे एक साधना की तरह जीते हैं। भक्तों, अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात समझिए कि जीवन में परिवर्तन एक दिन में नहीं आता, बल्कि ये धीरे धीरे छोटी छोटी आदतों से आता है। और जब आप हर रात इन गलतियों से बचते हैं और सही आदतों को अपनाते हैं तो कुछ ही समय में आप स्वयं महसूस करेंगे कि आपके जीवन में बदलाव आ रहा है। आपका मन पहले से अधिक शांत हो रहा है, आपकी सोच सकारात्मक हो रही है और आपके घर का वातावरण भी बदलने लगा है, क्योंकि जब एक व्यक्ति बदलता है तो उसका प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है। और जब पूरा परिवार सकारात्मक होता है तो वहाँ सुख, शांति और समृद्धि अपने आप आने लगती है। भक्तों, अब यह भी समझना जरूरी है कि भगवान केवल बड़े बड़े यज्ञ और पूजा से ही प्रसन्न नहीं होते, बल्कि वह आपके छोटे छोटे सच्चे प्रयासों से भी प्रसन्न होते हैं। जब आप सच्चे मन से अपने जीवन को सुधारने का प्रयास करते हैं, जब आप अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और उन्हें सुधारने की दिशा में कदम बढ़ाते हैं अपने कदम बढ़ाते के साथ, तभी भगवान की कृपा आपके ऊपर बरसने लगती है। इसलिए कभी यह मत सोचिए कि आपसे बहुत बड़ी गलती हो गई है या अब कुछ नहीं बदल सकता, क्योंकि जब तक जीवन है तब तक परिवर्तन संभव है। और जब मनुष्य सच्चे मन से प्रयास करता है तो भगवान भी उसका साथ देते हैं। भक्तों, अब एक और गहरी बात को समझिए कि रात को सोने से पहले का समय आपके पूरे जीवन का आईना होता है, क्योंकि उस समय आप अपने आप से जुड़े होते हैं। उस समय न कोई दिखावा होता है, न कोई बाहरी दबाव, केवल आप होते हैं और आपके विचार होते हैं। इसीलिए यदि आप उस समय अपने मन को शुद्ध रखते हैं, अपने विचारों को सकारात्मक रखते हैं और भगवान का स्मरण करते हैं, तो वही चीज़ आपके जीवन की दिशा तय करती है। और यदि आप उस समय नकारात्मकता में डूबे रहते हैं तो वही नकारात्मकता आपके जीवन में फैलने लगती है। इसलिए हर रात को एक अवसर की तरह देखिए, एक ऐसी शुरुआत की तरह जो आपके आने वाले कल को बेहतर बना सकती है। भक्तों, अब यह भी ध्यान रखिए कि जीवन में सबसे बड़ा धन केवल पैसा नहीं होता, बल्कि मानसिक शांति होती है। और यदि आपके पास शांति है तो आप हर परिस्थिति में संतुलित रह सकते हैं। लेकिन यदि शांति नहीं है तो चाहे आपके पास कितना भी धन क्यों ना हो, आप कभी संतुष्ट नहीं रह पाएंगे। और ये शांति आपको तभी मिलेगी जब आपका मन शुद्ध होगा, आपके विचार साफ होंगे और आपका जीवन सही दिशा में होगा। इसलिए इन छोटी छोटी बातों को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि यही बातें आगे चलकर आपके जीवन का आधार बनती हैं। और जब आधार मजबूत होता है तो जीवन की कोई भी परिस्थिति आपको हिला नहीं सकती। भक्तों, अंत में आपसे यही निवेदन है कि आज से ही इन बातों को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लीजिए। रात को सोने से पहले अपने मन को शांत कीजिए, अपने दिन भर के कर्मों को भगवान को समर्पित कीजिए, उनसे क्षमा मांगिए और उनका धन्यवाद कीजिए। और विश्वास रखिए कि धीरे धीरे आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन अवश्य आएगा। और इसी के साथ हम अपनी इस पावन कथा को यहीं विराम देते हैं। यदि आपको ये कथा अच्छी लगी हो और आपके जीवन में थोड़ी सी भी प्रेरणा लाई हो तो हमारे चैनल धर्म की पुकार को जरूर समर्थन दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए, ताकि यह संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और हम सभी मिलकर इस संसार में धर्म, सत्य और शांति का प्रकाश फैला सकें। धन्यवाद भक्तों, जय श्री राम।